करंथियों के नाम पौलुस का पहला खत ऐसी कलीसियाई जमात को लिखा गया था जिससे पौलुस बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। कदीम दुनिया में करंथस एक बड़ा साहिली शहर था और इसमें यूनानी और रूमी देवताओं की हैकलें थीं। ये बहुत बड़ा माशी मरकज था, लिहाजा पौलुस यहाँ एक हिकमत अमली से बतौर मिशनरी आया। इसने 1.5 साल यहाँ लोगों को जानने और इन्हें यस्सु के बारे में बताने में गुजारा। बहुत से लोग यस्सु के पैरोकार हो गए और एक कलीसियाई जमात को जन्म दिया। आप इसके बारे में अमाल 18 बाब में पढ़ सकते हैं। कुछ अरसा के बाद पौलुस दूसरे शहरों में कलीसियाएं कायम करने चला गया। इसे खबरें मिलने लगीं कि करंथस की कलीसिया में चीजें कुछ ठीक नहीं हैं। इसमें बहुत से मसाइल पैदा हो रहे थे, जिसकी वजह से इसने ये खत लिखा। ये खत 5 बुनियादी हिस्सों में तकसीम है और फिर आखिर में दुआ और सलाम। ये 5 हिस्से इन 5 मसाइल के बारे में हैं जिनके बारे में पौलुस बात करता है। ये खत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तसर मज़ामीन का मजमुआ लगता है, लेकिन कुछ बुनियादी तस्वुरात भी हैं जो इन हिस्सों को जोड़ते हैं। हर हिस्से में वो यूं करता है, वो मसाइल को बयान करता है, फिर इस मसले के बारे में अंजील की किसी कहानी के जरिए रद्द अमल जाहिर करता है जो यस्सु के बारे में खुशखबरी है। वो दिखाता है कि किस तरह वो जो कहते हैं कि ईमान रखते हैं, असल में इस पर अमल नहीं कर रहे। ये खत इस बारे में है कि हम जिंदगी के हर हिस्से को अंजील की नज़र से देखने के बारे में सोचना सीखें। आइए देखें कि वो ये कैसे करता है। पहले 4 अबवाब में मसला ये है कि कलीसिया तकसीम हो गई है। पौलुस के जाने के बाद कस्बे से कुछ और उस्ताद आए, जिनमें एक शख्स अपुल्लोस और फिर कैफा थे। लोगों ने अपने पसंदीदा उस्ताद चुन लिए थे और इन कायदीन के गिर्द ग्रुप बना लिए थे और उन लोगों के बारे में बुरी और बेइज्जती की बातें करने लगे जो दूसरे कायद या उस्ताद को पसंद करते थे। इस बात पर पौलुस का रद्द अमल तेज और तंजिया है। वो कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? कलीसिया शोहरत के मुकाबले की जगह नहीं, बल्कि कलीसिया ऐसे लोगों की जमात है जिनका मरकज यस्सु है। इसके कायदीन और उस्ताद महज यस्सु के खादिम हैं। हो सकता है आप एक लीडर को दूसरे पर तरजीह दें, लेकिन इस बिना पर तकसीम होना इस लायक नहीं, और ख़ास तौर पर एक दूसरे के खिलाफ बोलना। कलीसिया का मरकज़ यस्सु है और ये खुशखबरी कि वो कौन है और इसने क्या किया है। 5 से 7 अबवाब में पौलुस जिनसी मसाइल पर बात करता है। कलीसिया में बहुत से लोग नाजायज ताल्लुकात में मुब्तला थे। एक शख्स अपनी सौतेली माँ के साथ ताल्लुकात रखता था और दीगर लोग अभी भी यूनानी देवताओं की इलाकाई हैकलों में प्रस्तिश करते और वहाँ काम करने वाली कस्बियों के साथ सोते थे। यही नहीं, बल्कि कलीसिया में ऐसे लोग भी थे जो कहते थे कि ये ठीक है, हम सब मसीह में आज़ाद हैं, फजल की कोई इंतहा नहीं, सब ठीक है। पौलुस कहता है ये ठीक नहीं। हाथ में अंजील लेकर वो इन्हें बताता है कि इस तरह की सोच किस कदर गलत है। वो कहता है, क्या तुम्हें याद है कि यस्सु तुम्हारे गुनाहों की खातिर मुआ, बाशमूल इन तमाम टूटे रिश्तों के जो गलत जिनसी ताल्लुकात का नतीजा हैं? अगर आप मसीही हैं तो जिनसी पाकीज़गी बुनियादी तरीकों में से एक है जिससे आप यस्सु की मोहब्बत और फजल पर अपना जवाबी रद्द अमल दिखाते हैं। पौलुस इन्हें यह भी याद दिलाता है कि जिस तरह यस्सु जिस्मानी तौर पर मुर्दों में से जिंदा हुआ, इसी तरह हमारे बदन भी मुर्दों में से जिंदा होंगे। जिसका मतलब है कि अगर हमारे बदन भी यस्सु के वसीला अभी और मुस्तकबिल में खरीदे हुए हैं तो हम अपने बदनों से क्या करते हैं, ये अहम है, बल्कि बहुत अहम है। ये आपका नहीं कि जो चाहें इसके साथ करें। पौलुस वाज़े तौर पर साफ बात करता है कि यस्सु के पैरोकार होने का मतलब यह है कि जिनसी पाकीज़गी के हवाले से कोई समझौता नहीं। अबवाब 8 से 10 में मसला खाने का है, लेकिन ये आम खाने की बात नहीं कि हमें क्या खाना पसंद है या नापसंद है। वो मसला जिस पर करंथस के लोग तकसीम थे वो था रूमी और यूनानी देवताओं के सामने इलाकाई हैकलों में कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का गोश्त खाना। यहूदी और गैर यहूदी माइल मसीहों के दरमियान इस मामले को लेकर दरार पैदा हो गई थी। पौलुस एक दफा फिर अंजील की कुछ बुनियादी इकदार की बात करता है। वो कहता है कि हमारी पहली और अहम तरीन वफादारी यस्सु के साथ खुदावंद के तौर पर है और किसी और खुदा से नहीं। अगर आप एक ऐसी सूरत हाल में हैं जहां गोश्त किसी और देवता के लिए दिया गया है और आपके इर्द गिर्द और लोग हैं जो ये देख रहे हैं और नतीजा निकाल सकते हैं, ओह देखो मसीही यस्सु की प्रस्तिश करते हैं लेकिन ये और खुदाओं को भी मानते हैं। पौलुस कहता है अगर ये सूरत हाल हो तो गोश्त ना खाएं। आपकी वफादारी यस्सु के साथ है और आपको इन लोगों से अपने से ज्यादा मोहब्बत करना है और इनकी गलत रहनुमाई नहीं करनी। पौलुस फौरन इस बात की अहलियत कायम करता और कहता है, देखो बतौर मसीही हम ईमान रखते हैं कि खुदा जानवरों समेत सबका खालिक है। हैकल में देवताओं के बुत महज लकड़ी और पत्थर के टुकड़े हैं। लिहाजा अगर कोई इर्द गिर्द नहीं जो हमारे कामों की गलत तशरीह ना करे और आप भूखे हों तो खा लें। आप मसीह में नए इंसान के तौर पर आजाद हैं कि इस तरह के मुतनाज़ा मामलात में अपने ज़मीर की पैरवी करें। तो फिर क्या है जो एक सूरत हाल में खाने को ठीक बताता है और दूसरी में नहीं? मरकजी असूल है मोहब्बत।
मोहब्बत दूसरे लोगों की भलाई के लिए अपना इनकार करेगी, और मोहब्बत खुदा की मोहब्बत अंजील का मरकजी मजमून है। यस्सु ने जब अपनी जान दी तो यही किया। पौलुस कहता है कि मसीहों को भी दूसरे लोगों के लिए ऐसा ही करना है। अबवाब 11 से 14 में पौलुस आगे बढ़ते हुए इनके हफ्तावार जमा होने के मसाइल की बात करता है। इस तरह के इज्तिमा में कुछ लोग बहुत जबरदस्त रूहानी तजर्बात हासिल कर रहे थे। वो गैर जुबानों में ऊंची आवाज में दुआ करना शुरू कर देते थे। कुछ लोग हैं जो शायद खुदा की तरफ से कलाम करने लगे, और फिर कुछ लोग उठकर मखल हों क्योंकि वो कोई बात बताना चाहते हैं। सारा माहौल बिगड़ जाता था और लोगों की अंजील सुनने से तवज्जो खराब होती थी, खास तौर पर नए आने वालों की। इन अबवाब में पौलुस इनकी सोचने में मदद करता है कि इनके जमा होने का पहला मकसद ये है कि देखें कि किस तरह का रवैया मुनासिब है। वो कहता है कि इज्तिमा वो जगह है जहाँ खुदा का रूह हर एक के जरिए काम करे, और ये मुतहदा अंदाज में होना चाहिए। वो ये खूबसूरत तशबीह कलीसिया और बदन की इस्तेमाल करता है। बदन एक है लेकिन इसके मुख्तलिफ अज़ा हैं। हर हिस्सा अपना मुनफरिद और अहम किरदार अदा करता है। वो बहुत सी चीज़ों के नाम लेता है जो पाक रूह इन मुख्तलिफ लोगों के जरिए करता है ताकि कलीसिया की तरक्की हो। इन अबवाब में ये बुनियादी इस्तिलाह है। पौलुस नतीजा अखज़ करता है कि इन इज्तिमात में मरकजी तसव्वुर जिसको अहम तरीन गर्दाना जाए वो वही है जो अंजील का है, यानी खुदा की मोहब्बत। इन अबवाब में भी मोहब्बत खास लफ्ज है। मोहब्बत इज्तिमा में मौजूद हर शख्स को मजबूर करेगी कि वो दूसरों की भलाई के लिए अपनी खिदमत के किरदार को इस्तेमाल करे। पौलुस इस सारे का इतलाक करंतस के मसाइल पर करता है। बाज लोग समझते हैं कि इकट्ठे होने का मकसद शदीद तरीन रूहानी तजर्बात हासिल करना या अपने जहन में आने वाली बातों को बयान करने का मौका पाना है। पौलुस कहता है, देखो मैं दुआ में ताकतवर रूहानी तजर्बात का बहुत बड़ा मदाह हूँ, लेकिन अगर ये दूसरे लोगों की तवज्जो खराब करे या इनको डरा दे तो मुझे इन तजर्बात को रोकना होगा, क्योंकि इस तरह मैं अपने आप से इन लोगों से ज्यादा मोहब्बत रख रहा हूँ। यस्सु के गिर्द इज्तिमा को करीने और सलीके से होना चाहिए ताकि हर कोई सीखे, गाए और प्रस्तिश करे और खुदा को इनसे बात करते सुने। आखिरी मसला जिसके बारे में पौलुस बात करता है वो है यस्सु का जी उठना और यस्सु के पैरोकारों के मुस्तकबिल की उम्मीद। कलीसिया में कुछ लोग थे जो कहते थे कि जी उठने का ख्याल बेवकूफाना है और मसीही होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं। पौलुस इस पर बड़ा रद्द अमल देता है। वो ये कहने से आगाज करता है कि कयामत या जी उठना अंजील का नागुज़ीर हिस्सा है। हम इस पर ईमान रखते हैं क्योंकि सैकड़ों गवाह हैं जिन्होंने यस्सु को रोमियों के हाथों सबके सामने मारे जाने के बाद मादी जिस्म में जिंदा देखा। पौलुस कहता है, अगर यस्सु मुर्दों में से जी नहीं उठा तब इसकी मौत बेमानी है और हम अब भी अपने गुनाहों और खुद गर्जी में खोए हुए हैं। हमें मसीही होना ही खत्म कर देना चाहिए। फिर पौलुस तफसील से बताता है कि किस तरह यस्सु का जी उठना इसकी मौत और शरीर पर फतह थी, किस तरह ये हाल में हमारे लिए जिंदगी का माखिज और कुव्वत है, और किस तरह ये तमाम दुनिया के लिए मुस्तकबिल की उम्मीद का वादा है। जी उठने ही के वसीला से हमारे पास यस्सु के गिर्द मुत्तहद होने की वजह है। यही जिनसी पाकीज़गी के लिए हमारी तहरीक है। ये दूसरे लोगों को अपने से बढ़कर मोहब्बत करने की ताकत का माखिज है, और आखिर में ये हमारी उम्मीद है मौत पर फतह की। लिहाजा पौलुस कह रहा है कि हम ईमान रखते हैं कि यस्सु मुर्दों में से जी उठा, जिसका मतलब है अंजील महज एक इखलाकी मशवरत नहीं या जाती रूहानियत का नुस्खा नहीं, बल्कि ये यस्सु के बारे में एक ऐलान है जो एक बिल्कुल नई हकीकत का दरवाजा खोलता है, और ये है करंथियों के नाम पहला खत। जिंदगी के हर हिस्से को अंजील की नजर से देखना।